राधिका, मुस्लिम लीग सेक्युलर कैसे हो सकता है जिसका नाम ही मुस्लिम लीग है? तो ये तब क्या था जब भारतीय जनता पार्टी नागपुर में इनके साथ मिली जुली सरकार चलाना चाह रहे थे वहां पे लोकल बॉडी लेवल पर, तब तो ये सेक्युलर थे। और ये खुद आजकल अपने आप को सेक्युलर पार्टी ही बताते हैं। मोदी जी तो स्वयं कहते हैं कि आप लोगों को जाना चाहिए, मुसलमानों से बात करनी चाहिए, उनके घर जाना चाहिए। तो सेक्युलर है ये लोग। तो ये उस वक्त क्या थे? तब तो इनके ऊपर राष्ट्रवादी का भी स्टैम्प था। अब क्योंकि इनका पला कांग्रेस के साथ मिल गया है तो ये वो तो कह रहे हैं वही मुस्लिम लीग है जिसने देश के 2 टुकड़े कर दिए, जिन्ना ने। और एक तो जिन्ना का प्यार मुझे समझ नहीं आता। ये वही पार्टी है ना जिनके सबसे बड़े नेता अडवाणी जी जिन्ना जी की कब्र के आगे नकमस्तक होके आए थे। याद है ना आपको? वो नजारा हर चैनल पे देखा था हमने। तो ये जिन्ना की बात ना करे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या क्या किया था जिन्ना के साथ मिलके, मुस्लिम लीग के साथ मिलके, देश के बंटवारे पे, पाकिस्तान का हिस्सा बनाने पे स्टैंप लगाने वाले ये, उनके साथ सरकार मिलके चलाने वाले ये, और ये हम पे सवाल उठाते हैं। सबसे ज्यादा देश की स्वतंत्रता से लेकर हर बार जो देश के साथ देशद्रोही काम करने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये वाकई हम पे आंखें दिखाते हैं बार बार। एक इनसे अपने खुद लोग तो संभल नहीं रहे। 2014 के बाद मानक जी 18 से ज्यादा लोग इनको साथी छोड़ के जा चुके हैं। इनको सारी प्रॉब्लम ही इस बात की है। और बात आती है फिर आगे आके, जो आप राहुल जी की भी बात कर रहे थे, बिल्कुल उन्होंने एक और ठीक बात कही। अंडरकरंट तो है, देख लिया हिमाचल में, जहां से इनके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जिनको हर हार का ताज पहनाया जाता है, जेपी नड्डा साहब, क्योंकि जीत तो मोदी मोदी और हार जेपी नड्डा। उनका खुद का गृह क्षेत्र ये लोग हार गए, गृह राज्य हार गए। जब उनके घर के लोग उन पर विश्वास नहीं करते तो आप कैसे सोचेंगे कि भारत के लोग उन पर विश्वास करेंगे? फिर कर्नाटक, यही ट्रबल इंजन की सरकार के नाम पे इन्होंने ट्रबल इंजन, क्योंकि देश को ट्रबल ही तो दे रहे। 40% कमीशन खोरी की सरकार ने कर्नाटक की जनता को कितनी ट्रबल दी कि इनके खुद के कार्यकर्ता को आत्महत्या करने पर ये अंडरकरंट सिर्फ 2-3 राज्यों में क्यों दिख रहा है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं दिखता? उत्तर प्रदेश, गुजरात और भी नॉर्थ ईस्ट के इतने सारे राज्य, वहां बीजेपी जीती भी तो है, बड़ी जीती है। गुजरात बिल्कुल जीते। गुजरात बार गुजरात के लोग अपने ही बेटे के ऊपर बार विश्वास जताते हैं। और यूपी भी 2 बार जीते। ठीक, वहां और भी उत्तराखंड भी जीते। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जीत किसकी है? वो योगी की जीत है कि मोदी जी की जीत है? ये भी बड़ा बहुत बीजेपी तो है। अंडरकरंट क्या हुआ? लेकिन भारतीय जनता पार्टी से तो पूरा साउथ इंडिया मुक्त हो गया मानिक जी, बिल्कुल दक्षिण भारत मुक्त हो चुके हैं। और ये बार बात करते थे, आपको याद है ना, कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। फिलहाल तो दक्षिण से तो ये बिल्कुल इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। और आई बाकी राज्यों के, अब आने वाले समय में कुछ महीनों में 3 बड़े राज्यों में चुनाव है। राजस्थान में ये बार हमारे घर के अंदर टांग झांक करते हैं, इनका खुद का घर नहीं संभल रहा है, इतनी लड़ाइयां हैं। शेखावत जी वहां पे, एक को मंत्री बनाना पड़ा, वो पापड़ मंत्री जो है हमारे देश के, जिन्होंने पापड़ से कोरोना ठीक कर दिया था, एक वो भी है राजस्थान में। एक उनकी टीम अलग है, एक जो इनके नए अध्यक्ष बने उनकी टीम अलग है। इस पर बाद में आता हूं।